वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। हम लोग बात करेंगे आज जो हमारा सुपर टेट 2018 के लिए सीरीज चल रही है उस पर रोज आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, शायद आपका ये प्रैक्टिस सेट 14 होगा, 14 नंबर होगा। उसके कुछ सवालों पर, बहुत ही अच्छे सवालों पर, और आपका जो मेरे पिछले वीडियो डले उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स बनाए रखें। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको 20 में 20 ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 1-2-2.5 घंटे रोज आप मैथ को दें, अच्छे से दें, अच्छे से काम करें, अच्छे से वीडियो को समझें किस तरीके से काम हो रहा है, और भी लोगों को जोड़ें जो आपके यार दोस्त हैं, उनका भी भला करें, अकेले ना भला करें। कंपटीशन में अकेले मजा नहीं आता। रेस हो रही हो, आप अकेले दौड़ेंगे तो मजा नहीं आएगी, सबको साथ में दौड़ाए। जो चीज आपको अच्छी लगे सभी को बताए। गणित इसी तरीके से आती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक जगह पानी भी रहकर गंदा हो जाता है, इसलिए उसको जो है बहता रहना चाहिए। तो ज्ञान भी एक ऐसी चीज है, बहता रहना चाहिए। मेरे अंदर जो कुछ भी मैंने सीखा है, बहुत सारे टीचरों का उसमें योगदान है। ठीक है, तो मैंने जब चीज़ों को समझा, मुझे लगा कि यार मुझे दूसरों को देना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो कोचिंग भी पढ़ा सकता था, लेकिन इस तरीके से देने में मुझे मज़ा अलग आ रही है। ठीक है, अलग ही एक मज़ा आ रही है कि मैं हर एक को जो है यहाँ से आराम से अपना पढ़ाई भी हो जाती है, और इस तरह से आप लोगों को नॉलेज भी मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर आज, कि पहला क्वेश्चन है क्या। उसने दे रखा है, किसी संख्या के 1/4 का पंचमांश 5/80 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, किसी संख्या का, हमने उस संख्या को माना है x के 1/4 का पंचमांश, पंचम धन अंश। मेरी बात समझिए, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर लें तो पंचम धन अंश होगा। इसका मतलब पंचमांश का मतलब हो गया 1/5, और का मतलब सदैव गुणा होता है, तो इसलिए इधर लिख दिया। कितना मान उसने दे रखा, 80। तो पूछ रहा आपसे संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 5 चौको 20, 20 चौको 80, यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 5/4, जो कि आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन होगा किस तरीके से। उस पर अच्छी देर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पर उसने कहा कि 2 टैंकरों में क्रमशः 850 और 680 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन को अधिकतम धारता क्या होगी जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे। उस अधिकतम, यहाँ पर लैंग्वेज को समझे। अगर कभी कहेगा कि बड़े से बड़े का मान, तो हमेशा याद रखना HCF होता है उसका। HCF का मतलब इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपका ये होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यही तो बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं कि इस सवाल में एचसीएफ कितना आएगा। तो यार एक तो भाग विधि होती है, और एक मेरा तरीका है, मैं किस तरीके से करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, 850 का अगर हम लोग भाग दें 680 में, तो कितना आएगा, एक बार चला जाए, नहीं सॉरी, आपको दिखाते हैं। 680 का अगर हम भाग 850 में आपको दें तो कितना आएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 170। इसका भाग इसमें दे दिया, और आ गया 17 चौको 68। मतलब इसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 170 होगा। ठीक, आप ये समझिए, मैंने अपना एक कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बता रखा है एचसीएफ निकालने में, कि इन दोनों का आप क्या करें, डिफरेंस निकाल लें, 680 और 850 का। ठीक है, 170 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, जिस भी चीज की आपको एचसीएफ निकालना है उसका आप डिफरेंस निकाल लें। उसका डिफरेंस निकालकर उसका या तो वही मान होगा, ठीक है, या तो वही उसका एचसीएफ होगा, या उसके फैक्टर होंगे। तो इसका फैक्टर कितने होंगे, 17 इंटू 5 इंटू 2, 3 इसके फैक्टर होंगे। 170 के फैक्टर कितने होंगे, 17 इंटू 5 इंटू 2, या तो 170 खुद में होगा, 170 खुद का एक फैक्टर है अपने आप में। ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में आप चेक कर लेते तो आपको यही मिल जाता। या आप देखेंगे
तो सबसे बड़ा फैक्टर पूछा तो खुद में यही होगा, अगर ये नहीं होता तो इसके बाद ये होता। ठीक इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, देखिए आप अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे। अब उसने दे रखा 0.0804286 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर मैं ही काम आने वाला हूँ, मेरे तरीके काम आने वाले। अगर आप इसका वर्गमूल निकालने बैठ गए ना तो आप जो है खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, प्राय बच्चे डर जाएंगे। आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से। पहले आप देखें कि ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। उसने 4 जगह हर जगह 0.4 अंक के बाद लगा रखा, तो आपको दशमलव में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, दशमलव में आपको कोई काम नहीं करना ना, उससे कोई मतलब। हमें तो मतलब केवल इससे है 80 42 896 से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं यही डिस्क्राइब करता हूं किस तरीके से, और यहां पर आप केवल इकाई का अंक देखकर काम कर लेंगे। मैं बताता हूं किस तरीके। आप यहां पर देखें, पहला ये आपका आंसर है। आप इस संख्या का जो है अगर वर्ग करेंगे तो 36, मतलब अगर जैसे मेरी बात समझना आप, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। 1 स्क्वायर का मान 1, ठीक, 2 का मान 4, 3 का मान 9। ठीक है, समझते जाइएगा थोड़ा सा। 4 का मान 16, इकाई के अंक पर हम लोगों को बात करनी। 5 का मान 25, ठीक है। 6 का मान 36, समझते जाइएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट को समझे। 8 का मान 64। आप एक चीज देखिए, 1 4 9 और 6 और 5, 1 4 9 5 और 6, 1 4 9 और 5 6। आप इसी तरीके इसको बढ़ाते चले जाएं। अगर हम निकालें 9 का तो 81 आएगा, 100 का आपका हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अंक लिख लें 0। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो केवल यही अंक हो सकते हैं इकाई के अंक पर, या तो 0 आएगा, या 1, या 4, या 9, या 5, या 6। इसके अलावा यदि अगर कोई भी अंक आता है, कौन कौन से अंक बचे आपका, 2 3, ठीक है, 7 8। ये अगर इस तरीके से चारों अंक आपके कभी भी कहीं भी आ जाए तो वो उस संख्या का वर्गमूल नहीं होंगे। पहली बात तो आप ये समझ जाइए। तो इस तरीके से ऑप्शन से ये दोनों आपके खत्म। समझते जाइएगा, केवल मैंने इस चीज को समझा, और आप करके देख लें, कहीं पर भी इकाई का अंक चेक करें तो यही आएंगे, केवल 0 1 4 9 5 6। कहीं पर नोट भी आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल समझें, नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन से बाहर। अब आपका बचा ये और ये। अब एक बात बताइए, किसी भी, अगर मान लीजिए मैं 10 का वर्ग करता हूं तो 100 आता है, ठीक। अगर मैंने 1000 का वर्ग किया तो कितना आता है, मान लीजिए 3 3 6। तो हमेशा लास्ट में इकाई का अंक तो 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं 0 है नहीं, तो ये भी ऑप्शन से बाहर। आपका ऑप्शन ए नंबर सही। हमें नहीं मतलब कि किस संख्या से क्या है। और आप यहाँ पर अगर इकाई का अंक देखेंगे तो 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, ठीक है। तो ये 6 का इकाई का अंक तो 6 ही आ रहा, और यहाँ पर भी 6 है, इस हिसाब से ये आंसर लग जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा और उसको किस तरीके से किया जाएगा, उस पर कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। उसने दे रखा कि 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4। पहली बात तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर इसका मान निकाल के ना हल करने लगे, मैं बताता हूँ किस तरीके से आप करें। इसको आप लेंगे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है, तो 4 3 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 की पावर 4, इससे ही कट गया। तो आपका कितना गया, 3 त्रिका 9 27, जो कि आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है, उसने दे रखा कि a बराबर बी स्क्वायर अपान बी माइनस ए, वैल्यू आपसे पूछ रखी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। करने के इसके बहुत तरीके होते हैं, सिंपल करते हैं इसको, सीधे गुणा कर दीजिए आप। ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप करिएगा उधर ले जाइएगा इसको, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा बराबर 0 के। भाई हम इसको इधर ले आए, ठीक है, तो ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम लोग करें क्या कि दोनों पक्षों में यदि ए बी माइनस का होगा, ठीक है, हम लोग यदि इसमें दोनों पक्षों में अपनी तरफ से a प्लस बी का गुणा कर दें,
ए प्लस बी का गुणा कर दें, इधर भी ए प्लस बी का, तो आप बताएं इधर तो जीरो ही हो जाएगा। और ये लिख क्या रखा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका आंसर कितना आ गया, जीरो। ये हो गया। ये हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसे फार्मूला बनाना था, इस वजह से इसमें हमने गुणा किया। आप वैल्यू रखकर भी इस सवाल को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बताइए तो मैं वैल्यू रखकर भी आपको बता दूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू रख के बता दें, दिखाते हैं आपको। ए बराबर मान लीजिए बी स्क्वायर अपान बी माइनस ए, समझते जाइएगा। हमने बी की वैल्यू अपने मन से मान ली 1, ठीक, और ए की मान ली, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू मत रखें, आपको यहाँ सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से कर लें, ज्यादा सही रहेगा, कुछ कठिन नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में महुआ, मान लेते हैं यहाँ महुआ को गणित में, मान लेते हैं मैथ, नहीं सॉरी, महुआ को क्या हुआ, महुआ को सुप्रिया से एस, एम और एस का, ये हो गया महुआ, ये हो गई सुप्रिया। महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, तो अगर इसके 100 अंक होंगे तो इसको 90 मिले होंगे, 10% इसका, यही तो होगा। उसने कहा कि महुआ को अगर 81 अंक मिले तो सुप्रिया को कितने अंक मिले। यहां से रेशियो निकाल, 9 और 10 का आपका रेशियो आ गया, 9:10 का इसका रेशियो आ गया महुआ और सुप्रिया में। तो उसने दे रखा कि 9 बराबर 81 के, तो 10 बराबर कितना होगा, 9 9 81 और 9 दशामन 90, मतलब हो गया 90 जो है सुप्रिया को अंक मिले होंगे। सीधे आप कर दें रेशियो का, 9 बराबर 81 के, तो 10 बराबर कितने के, 10 किसके हैं, सुप्रिया के, ठीक। तो आपका कितना आ गया, 90। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा और क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच दी, ठीक है। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मिले। इस सवाल को करने के काफी तरीके होते हैं, वैल्यू मानकर भी इस सवाल को लगाया जा सकता है, आपका एक्स मानकर भी लगाया जा सकता है। मैं तो इसको पार्ट से करता हूं। पहले आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ए ने बी को, मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य था एक्स, हमें नहीं पता क्या थी, फिर कहा कि ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी को इसने बेची होगी तो 20% लाभ मतलब 120/100 पर बेची होगी, तो एक्स मूल्य की थी उसको इसने 120/100 में बेच दी। ए ने किसको बेच दी, बी को, ए ने बी को बेच दिया, यहां से बी के पास पहुंच गई इतने रुपए में, ठीक है। फिर बी ने, अब यार राशि तो यही रही होगी, एक्स इंटू 120 बी ने क्या किया, उसको जो है 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब इस तरीके से। अब बी ने इसको किसको बेच दिया, सी को, बी ने किसको बेच दिया, सी को, तो पूछ रहा तद अनुसार सी को ए से की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मिला, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। तो ये वाली मूल आप यहां पर समझिए, एक्स इंटू 20 इंटू 120 में इसने बी को बेच दिया, बी ने यही वाली चीज उसमें बेच दी, इससे ये काट दीजिए और इस वाले अंक से इसको काट दीजिए, तो आपका कितना आ गया, आपका x इंटू 132, 11 और 12 का गुणा करेंगे, इसे 12 इंटू 11 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 132, ठीक है। इसका भी बताइए, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर 45 का 11 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 495। मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूं उसका भी आपको तरीका बता रहा हूं, 495, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है 55, मान लीजिए 65 लिखा है इंटू 11, तो 5 7 115, मतलब 715 आ गया। इस कॉन्सेप्ट को समझें कि गुणा में क्या हो रहा है। आप जैसे 12 इंटू 11 था, समझे, तो आप जो संख्या यहाँ पर लिखी उसको एज इट लिख दें, 12 को 12 ही लिख दें और इन दोनों अंकों का योग यहाँ पर लिख दें, 132 आंसर हो जाएगा, वही उसका गुणा होगा सदैव, ठीक है। 45 इंटू 11 था, मान लीजिए हमने 45 को एज इट रख लिया, 5 4 9 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जैसे 55 था, मान लीजिए 55 है, तो 5 और 5 इस तरीके से लिख दिया, 5 5 10, तो यहाँ पर 0 लिख दें, एक अंक लिखना है केवल यहाँ पर, तो जो एक कैरी होगा, वेलकम टू द लर्न, ठीक है। तो जी जो ये आपका यहाँ पर 5 होगा, जो यहाँ पर 0 आया, फिर उसके बाद जो एक कैरी बचेगा ना वो इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे 65 है आपका,
दिखाता हूँ आपको। 65 इंटू 11 गया, तो आप 6 और 5 लिख लिया। यहाँ पर केवल आपको एक अंक लिखना है इस गोले में, तो 6 5 11, एक अंक, इकाई का अंक 1 हो गया। दाई का अंक जो होगा वो कैरी हो जाएगी, वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। कितना हो गया 715। ये जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गुणा बहुत ही जल्दी हो जाया करेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है, तो यहां पर देखिए x इंटू 132 बटे x इंटू 132 बटे कितना हो गया 100। ठीक, ये उसने एक ही चीज सी को बेची है, बात को समझना यहाँ पर। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहाँ पर देखें 100 की चीज थी, ए ने सी को बेच दी। भाई एक बात बताइए, ये मान लेते हैं ए था, ए ने 120 में इसको बेची, तो ये पहुंची जाके बी के पास, बी से वहां पर सी के पास। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 100 से 132 मतलब 32 का उसे लाभ हुआ। कहां से, 100 से, इंटू 100, तो मतलब हो गया 32%। इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका समझते हैं पार्ट वाला मेथड, कि पार्ट वाले मेथड पर किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो इसने दे रखा ए ने बी को 20% लाभ पर, तो 20% की जो पार्ट वैल्यू होगी आप यहां पर निकालें, 1/5 होगी या नहीं। ठीक है, तो मतलब ए ने बी को 5% मतलब 5 से 6 रुपए में बेच दी। ठीक, फिर बी ने क्या किया, सी को 10% लाभ पर, 10% का मतलब हो गया 10/100, तो यहाँ पर हो गया 1/10, तो 10 से 11, क्योंकि उसने लाभ पर बेची है इसलिए ये रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ गया 11, तो यहाँ पर आ कितना गया 10 पंचे 50, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया 11 छक्का 66, तो उसे 50 की चीज 66 में मिली। प्रॉफिट कितने का हुआ, 16 का। कहां से, 50 से, इंटू 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 32%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट वैल्यू से किस तरीके से सवाल को किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा, अगला क्वेश्चन उसने यार दे रखा है, अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है कि 1800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की होगी। एक तो देखिए आप इस सवाल को इस तरीके से लगा सकते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन से। मैं इसको इस तरीके से नहीं लगाता हूं, मैं बताता हूं किस तरीके से। ब्याज इसका हो गया, ब्याज सदैव किस पर कैलकुलेट होता है, मूलधन पर। ठीक है, इनटू आप यहां से निकाल लें, तो यहां पर देखें कि कितनी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, 378 और ये कितना आ गया 1800। ठीक, इसको इस तरीके से लिख लें, मैं बताता हूं, 1800 रुपए, ब्याज कितना है 378। ठीक है, 378, तो आपका लिख जाएगा 378 बटे 1800 इंटू 100। ठीक, ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, मतलब जो आ गया 21 आ गया। तो ये आप देखें 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में आता है, तो आप अगर इसमें x प्लस वाई लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही तो लगाएंगे, ये इससे कट गया, 10 10 20 बराबर 21, मतलब 2 साल में जो है 21 आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर है और मान लेते हैं कि 1 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है 21 रुपए, यहाँ भी तो 21 रुपए आ रहा, तो आपका कितना हो गया 2 साल का ये होगा। या तो आप फिर ए बराबर P1 प्लस आर अपन 100 की तरीके से लगा लें। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ गए। आप जितना ब्याज हो उसको इस जगह लिखने, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, यही तो होता है, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बराबर ये होता है RT%, यही तो होता है। तो आर आपको पता ही है, दर आप निकाल लेंगे। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से आ गया 21, तो ये हो गया उसका ब्याज कितनी 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो वहां से हम निकाल देंगे। तो हम लोग करते क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 वहां से निकल आएगा। या तो आप क्या करें, a बराबर P1 प्लस आर अपान 100 करके वहां से की पावर n से भी लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने दे रखा कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी और डी एक आयत है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर उसने दे रखा है एच स्क्वायर, ए सी बराबर उसने दे रखा है, ए सी आपका होगा ये विकर्ण, ए बी सी डी, ए सी क्या होगा 3p उसने दे रखा। यदि उसमें एच को दोगुना कर दिया जाए,
ठीक, यच को यदि दोगुना कर दिया जाए, उसने कहा कि यच जो है आपका ये दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2h हो जाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी 4h स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसने कहा क्या आपसे इसमें, और p को आधा कर दिया जाए, मतलब p को यदि आधा कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू जो आएगी 3p/2, 3p/2 आ जाएगी। ठीक है, 3p/2 आपकी आ जाएगी। तो फिर पूछ रहा है कर दिया जाए तो क्या होगा, समान रहेगा, तो थोड़ा सा सवाल ये अधूरा सा लग रहा है, क्षेत्रफल पूछना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आप हमें बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के जो ये सवाल हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लर्नर्स ग्रुप के साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरीके के अच्छे अच्छे सवालों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।